मैं डॉक्टर मनोज कुमार, आई एम डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लिवर डिजीजेस एंड एंडोस्कोपी इन फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आप लोग सुनते होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके घर में किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसकी सर्जरी हो गई। और अगर देखा जाए तो 4 से 5% इंडियन के गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया जाता है। अब जब गॉल ब्लैडर में स्टोन, पहले तो जब पेशेंट को तकलीफ़ होती थी, दर्द होता, गॉल ब्लैडर स्टोन का लक्षण क्या है? गॉल ब्लैडर यहाँ लिवर के नीचे पेट के राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर रीजन में सिचुएटेड होता है। तो ऐसे मरीज़ को यहाँ राइट साइड में दर्द होता है और ये दर्द कंधे की ओर जा सकता है, पीछे की ओर जा सकता है। टिपिकली ऐसे पेशेंट को रुक रुक करके में भी हफ्ता में, महीना में, कई बार साल भर के बाद एक दर्द हुआ, एक साल के बाद हुआ। तो पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराता है, उससे पता चलता है कि स्टोन है। जब स्टोन है तो इलाज के लिए जाएगा पेशेंट। आजकल क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड आप बहुत इजीली अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड किसी और पर्पज़ के लिए हमने किया, देखा को कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसको इस वजह से दर्द नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन। सिम्टम, इसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन अपना साइलेंट पड़ा हुआ है। तो एक तो हुआ किस तरह से हम गॉल ब्लैडर का डायग्नोसिस करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस अल्ट्रासाउंड इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू इज सफिशिएंट टू डायग्नोस गॉल स्टोन्स। अगर हम आगे सर्जरी की बात करते हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, कई बार सीटी स्कैन भी कराते हैं, कई बार MRI जिसको हम लोग MRCP कराते हैं। तो गॉल स्टोन्स का इलाज क्या है? गॉल स्टोन्स का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक इलाज है, सर्जरी। ये पब्लिक को समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या मेथी का पानी पी लो या क्या कर लो, इससे गॉल ब्लैडर, होम्योपैथिक ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, बट नथिंग डूइंग। प्लीज़ अंडरस्टैंड, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, उससे दर्द हो गया इंसान को, तो उसकी सर्जरी कराना ही कराना है और कोई इलाज नहीं है इसमें। अब जो दूसरा सिचुएशन है एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन, पेशेंट को तकलीफ नहीं है, पता चला गॉल स्टोन। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऐसे केस में सर्जरी नहीं करना चाहिए। सर्जरी आदमी को पता है, आजकल अल्ट्रासाउंड सब जगह अवेलेबल है, सस्ता होता है, 200-300 तक में अल्ट्रासाउंड हो जाता है और बहुत ईजी होता है। कोई भी अल्ट्रासाउंड करने वाला पकड़ लेगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो 6.5 महीने में करा लो स्टोन, अल्ट्रासाउंड करके देख लो जी। और जैसे ही फर्स्ट टाइम दर्द हो तो उसकी सर्जरी करा देनी चाहिए। अब जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो शायद पब्लिक के लिए नहीं होगा, वो डॉक्टर लोग जानते हैं कि बड़ा स्टोन हो, पेशेंट को डायबिटीज़ हो, हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन होती है, इन सब कंडीशन में हम लोग एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स की भी सर्जरी कराते हैं। गॉल स्टोन से दर्द हो गया, आप कह सकते हैं कि भाई हमको दर्द हो रहा है, 6 महीनों में एक बार दर्द हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, दर्द की दवाई ले लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, गॉल स्टोन्स अगर सिम्प्टोमेटिक हो जाए, दर्द हो जाए, फ्रीक्वेंटली दर्द होने लगे, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल स्टोन डिजीज हो सकता है। उसमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग कॉलिसिस्टाइटिस कहते हैं। गॉल ब्लैडर के नीचे कॉमन बाइल डक्ट होता है, जो कि आंत में खुलती है, स्टमक के नीचे आके खुलती है। बाइल बनता है लिवर में, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है और नीचे की ओर आता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कई बार स्टोन जो है गॉल ब्लैडर से जंप करके पित्त की नली में आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। वहीं पैनक्रियाज की डक्ट भी खुलती है, तो पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, तो अगर दर्द हो गया तो उसकी सर्जरी जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। अब अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, स्टोन हो जाए, पित्त की नली में आ जाए, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको एंडोस्कोपी से ही निकालते हैं। आजकल सब कुछ जो है ना नॉन इन्वेजिव, मिनिमली इन्वेजिव तरीके से होता है, पेट खोल के कोई सर्जरी नहीं होती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पित्त की नली जो है आंत में आके खुलती है, तो हमारा एंडोस्कोप मुंह के जरिए जहाँ वो नली खुल रही है वहाँ पहुँच जाती है, उसके अंदर छोटी सी सर्जरी करके स्टोन को निकाल देते हैं और फिर सर्जन जो है लेप्रोस्कोपिक तरीके से गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाल देता है। सो गॉल ब्लैडर कैन बी एसिम्प्टोमेटिक टू अ वेरी सीरियस इलनेस लाइक पैनक्रेटाइटिस, और पैनक्रेटाइटिस जो है जानलेवा भी हो सकती है। तो नो सिम्टम टू जान जाना, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन के प्रेजेंटेशन का।